हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आइए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। यहाँ पे हम लोग का समांतर श्रेणी दिया है, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा। प्रथम पद a इक्वल टू, प्रथम पद कौन सा है हम लोग का 24। उसके बाद क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, सारवांतर d इक्वल टू, सारवांतर कैसे ज्ञात करते हैं, जो समांतर श्रेणी रहता है इसके दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद कौन सा है हम लोग का 21 माइनस पहला पद है 24। तो d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 21 माइनस 24 करेंगे तो -3। इसके बाद हम लोग का जो n पदों का योगफल होता है उसका मान दिया है 78। n पदों का योगफल को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। Sn इक्वल टू दिया है हम लोग का 78। अब हम लोग का n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बटे 2 बड़े ब्रैकेट में 2a धन n माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग का Sn का मान कितना है 78 इक्वल टू n का मान नहीं दिया है, तो n बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणित a का मान कितना है 24 धन n का मान नहीं दिया है तो n की जगह n ही रखेंगे, -1 इंटू डी का मान है -3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से देखते हैं ये 78 हो गया। 78 इक्वल टू n बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणित 24 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 48, प्लस है तो प्लस। अब इस -3 का अंदर इंटू करते हैं, -3 इंटू n करेंगे तो -3n, माइनस माइनस का प्लस, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हम लोग ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 78 इक्वल टू n बटे 2 ब्रैकेट में 48 प्लस माइनस का -3n प्लस प्लस का +3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से देखते हैं 78 इक्वल टू n बटे 2 ब्रैकेट में 48 घन 3 करेंगे तो 51 -3n ब्रैकेट क्लोज। अभी इस 2 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, इधर 2 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 78 गुणित 2 इक्वल टू n ब्रैकेट में 51 -3n। 78 गुणित 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को 156 इक्वल टू n ब्रैकेट में 51 -3n। अब क्या करेंगे, इस n का अंदर हम लोग इंटू कर लेते हैं, तो 156 इक्वल टू n गुणित 51 करेंगे तो 51n माइनस n गुणित 3n करेंगे तो 3n का स्क्वायर। अब हम लोग इस सब को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, -3n स्क्वायर इस साइड आएगा तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का यह द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब हम लोग को इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा n का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इस 3 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो n का स्क्वायर माइनस 17n धन 52 इक्वल टू 0। अब यह भी द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब हमें इसका मध्य पद तोड़ना है, तो मध्य पद कैसे तोड़ते हैं, पहले a इंटू सी करते हैं, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद ऐसी 2 संख्या का चयन करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा मध्य संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे वह संख्या कौन कौन सी होगी, n का स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n धन 52 इक्वल टू 0। अब कैसे 13n और 4n होगा देखते हैं।
13n माइनस 13n माइनस 4n करेंगे तो हमें -17n प्राप्त होगा। और इसी को अगर -13n गुणित -4n करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 52 प्राप्त होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? n कॉमन निकलेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? n माइनस 13। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? -4 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब n माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और n माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? n माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे और n माइनस 13 इक्वल टू 0 लेंगे। तो n माइनस 4 इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इस 4 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो n इक्वल टू 4 और यहाँ से n इक्वल टू 13। तो हम लोग का n का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 4 और 13। तो समांतर श्रेणी के 4 या 13 पदों का योग 78 होगा। ये हम लोग का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पदों की संख्या और सार्वधातुक को मान लेते हैं। माना कि पदों की संख्या n तथा सार्वधातुक d है। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है। प्रथम पद a इक्वल टू कितना है? 1 और अंतिम पद का मान दिया है अंतिम पद इसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। अंतिम पद का मान कितना दिया है? 11 और योग का मान दिया है 36। योग मतलब Sn इक्वल टू 36। अब हम लोग का एक फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल के लिए। Sn इक्वल टू n बटे 2 ब्रैकेट में a धन l। Sn का मान कितना है? 36 इक्वल टू n का मान हमें ज्ञात नहीं है तो n बटे 2 ब्रैकेट में a का मान कितना है? 1 धन l का मान कितना है? 11। तो 36 इक्वल टू n बटे 2 1 धन 11 करेंगे तो 12। अब यहाँ से देखते हैं, इस 2 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो 36 गुणित 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 72 इक्वल टू 12n। अब क्या करेंगे? हमें n का मान चाहिए तो 12 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। 72 बटे 12 इक्वल टू n। उसके बाद क्या करेंगे? 12 एकम 12, 12 छक्के 72 तो n इक्वल टू 6। अब हम लोग का n पदों का योगफल के लिए एक और फार्मूला होता है। Sn इक्वल टू n बटे 2 बड़े ब्रैकेट में 2a धन ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। Sn का मान कितना है हम लोग के पास? 36 इक्वल टू n का मान कितना है? 6 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणित a का मान कितना है? 1 धन n का मान कितना है? 6 माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात नहीं है तो डी का मान डी ही रख लेते हैं। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 36 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2 गुणित 1 करेंगे तो 2 धन 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, 5 गुणित डी करेंगे तो 5d। अब यहाँ से क्या करते हैं? 36 इक्वल टू इस 3 का अंदर इंटू कर देते हैं तो 3 दूनी 6 धन 3 गुणित 5d करेंगे तो 15d। अब इस 6 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। 36 माइनस 6 इक्वल टू 15d। अब 36 माइनस 6 करेंगे तो 30 इक्वल टू 15d। अब d का मान ज्ञात करना है। 15 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। 30 बटे 15 इक्वल टू d। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 तो d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 30। अब यहाँ से देखते हैं सर्वांतर का मान
डी इक्वल टू हमें 2 प्राप्त हो रहा है ना, तो सर्वांतर का मान 2 और हम लोग का पदों की संख्या का मान 6 प्राप्त हो रही है, हम लोग का आंसर है।